खबर गोरखपुर से है, जहां गैलेंट सरिया फैक्ट्री है ये, जहां से लोग इससे परेशान हैं और लोगों को कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लोगों को बीमारियों का भी सामना करना पड़ रहा है। प्रदूषण के कारण गर्मी में जीने को मजबूर हैं लोग। भीषण गर्मी में भी लोग छतों पर नहीं सो पाते। फैक्ट्री का धुआं रात में छत पर फैल जाता है, छतों पर फैल जाता है और कई लोगों को आंखों में जलन हो रही है, आंखों में दिक्कत होने की शिकायत है। कई लोगों को सांस लेने में दिक्कत हो रही है। मासूम बच्चों को भी प्रदूषण अपनी चपेट में ले रहा है। लोगों के विरोध प्रदर्शन के बाद भी कोई एक्शन नहीं हुआ और ग्रामीणों की शिकायत पे सिर्फ आश्वासन ही मिल रहा है। तो सरिया फैक्ट्री के बाद अब यहां सीमेंट फैक्ट्री भी चल रही है और फैक्ट्री प्रबंधन ने बात करने की उनसे कोशिश की तो उन्होंने फोन नहीं उठाया। यानी वो बात नहीं करना चाहते। लेकिन यहां जिस तरह की शिकायतें लोगों ने की हैं और जो मामला सामने आया है वो ये बता रहे कि इस फैक्ट्री की संचालक की जो लापरवाही है वो कहीं ना कहीं लोगों की जिंदगी पर भारी पड़ रही है। बहुत ज्यादा न एको आम फरता, न कटहर फरता, न बेल फरता, कुछ नहीं फरता। हाँ, बच्चे बीमार पड़ जा रहे हैं। हमारी बकरियां सब मर गई, 40 बकरियां। हाँ, 40 बकरी हमारी मर गई इसी फैक्ट्री को। हाँ, फैक्ट्री को वजह से जानवर हमारे बीमार पड़ जा रहे हैं। प्रकार की बीमारी है, सांस फूलता है, दमा आता है, खांसी होती है, बच्चे बीमार पड़ते हैं। इसके लिए सरकार का भी कुछ सोचा है? हम बैठवा दे रहे हैं फैक्ट्री, एहतियात के लिए कुछ सोचे? बच्चे छोटे छोटे बीमार पड़ रहे हैं। भी तो अधिकृत किया है, जमीनों को भी किया ही है, जमीन का जबरदस्ती किया ही है। जबरदस्ती नहीं किया तो यहाँ लाके फैक्ट्री बैठवा दिया है। बच्चे बीमार पड़ रहे हैं, खांसी से मर जा रहे हैं कितने हैं। इसके लिए सरकार को क्या कुछ सोच रही है? शाहजहां कस्बे के पास स्थित जो फैक्ट्रियां हैं उससे आम जनमानस बेहाल है। खास तौर से गैलेंट सरिया जो छड़ बनाने का काम करती है, उस फैक्ट्री से अगल बगल के कई गांव के लोग बेहद परेशान हैं। हमारे साथ गांव के लोग मौजूद हैं, हम बात करेंगे इन लोगों से आखिरकार किस तरह की परेशानी हो रही है, क्या रहा। भैया, किस तरह की परेशानी है और क्या? पूर्वा हवा बहता है तो इतना धुआं, वो ठिकाना कचरा आता है कि सांस लेने में बहुत दिक्कत होती है। सांस लेने में? हाँ, बच्चे भी सांस लेने में बहुत दिक्कत होती है। हाँ, कई तरह की बीमारी पनपती है यहाँ की। सांस लेने में दिक्कत होता है और बच्चे हैं वो, उनको तो बहुत बीमारी हो गया है। हाँ, खासतौर से जब फैक्ट्री स्थापित हुई हाँ, तो पुलिस के लाठी के बल पर स्थापित हुई। हाँ, हाँ, यहाँ के लोगों ने काफी विरोध इसका किया। अरे जमीन जबरदस्ती वो सब उठी कर लिए, कब्जा कर लिए। वो जो बीच वाला रास्ता है जबरदस्ती हम लोग उसी घेराबंदी किए तो मार के सब लोग इधर हटा दिए। हाँ। खासतौर से चाचा जी, यहाँ किस तरह की बीमारी बुजुर्गों को पकड़ रही है? अब बीमारी खांसी वोसी वही लेकर के पड़ती है। अब मान लीजिए चिमनी में धुआं निकल रहा है तो कैसा हो जाएगा, झर करके धुआं जब निकलेगा उसको खाक कर देगा। उसी तरह शरीर को खाक कर दे रहा है धुआं, शरीर को खाक कर दे रहा है। बाबू साहब, आप लोग नौजवान हो, युवा हो जी, क्या कभी इसका विरोध नहीं किया? विरोध तो बहुत बार हुआ है लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा है। कोई फर्क नहीं पड़ा है। यहाँ पेड़ पौधे और फसल तमाम तरह के नुकसान होंगे। तो तमाम तरह एकदम जानिए धुआं, एकदम काला काला पत्ता हुआ, मतलब छत हुआ, आदमी का एकदम काला काला हो जा रहा है एकदम धुआं एकदम। यानी कई तरह की बीमारी, बहुत परेशानी जान लीजिए। अभी आपने देखा कि जो स्थानीय लोग हैं इनका मानना है कि कई बीमारियों से हम त्रस्त हैं। यही नहीं, आपको यह भी बता दें कि फेफड़े की बीमारी अधिक हो रही है, क्योंकि जब धुआं नाक के सहारे फेफड़े में जाता है तो सांस लेने में लोगों को दिक्कत होती है। आपको बता दें कि खासतौर से खेत और जो खलिहान है, यहाँ फसल नहीं सही हो पाती है, पेड़ पौधे फसल नहीं दे पाते हैं। इस गैलेंट फैक्ट्री से बेहद लोग परेशान हैं। और इस खबर पे ज्यादा जानकारी के साथ मनीष पांडे, हमारे रेजिडेंट एडिटर, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनीष जी, इस तरह के मामले कई जगह से सामने आते हैं। अब ये जो गोरखपुर का मामला है, इसमें लोगों ने कहा कि उनके जीवन पे इसका प्रभाव पड़ रहा है, बावजूद इसके यहाँ पे कार्रवाई नहीं हो रही। कैसे एक्शन होगा? प्रशासन देख के भी आंखें बंद कर रहा है। देखिए, निश्चित रूप से एक बड़ी समस्या है और ये समस्या आज से नहीं है। ये समस्या लगभग 1 दशक से है और सबसे बड़ा दुर्भाग्य है वहां के रहने वाले लोगों का कि वो लगातार इन समस्याओं के बारे में अपने जो
वहां पे कंप्लेनिंग अथॉरिटीज हैं, वहां पे कंप्लेन करके कह के थक गए, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। ये वही गैलेंट कंपनी है, आपको याद होगा अभी कुछ दिनों पहले इसके ठिकानों पर इनकम टैक्स ने रेड करी थी। रेड करने के बाद बहुत सारा पैसा मिला था, बहुत सारी इसके जो है ऐसी चीजें मिली थी जिसको लेके जो है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट काफी हैरान रह गया था। बहुत कम समय में इस ब्रांड ने अपने आप को स्थापित किया और स्थापित करके और बहुत बड़ा बना लिया। आज के डेट में जो तमाम पुल्स बन रहे हैं, जो तमाम ब्रिज बन रहे हैं, वहां पे इंपैनलमेंट है इन कंपनी का और वहां पे इसकी सरिया और तमाम चीजें भेजी जाती हैं। लेकिन जमीनी हकीकत ये है, जो हमारे संवाददाता हरेंद्र दुबे दिखा रहे थे, कि वहां पर जो फैक्ट्री है, उस फैक्ट्री के विकास की कीमत आसपास के लोग किस तरीके से चुका रहे हैं। वहां पर बताया ये जाता है कि जब फैक्ट्री चलती है तो उसकी जो चिमनी होती है उसमें धुएं के साथ राख निकलती है, क्योंकि एक व्यवस्था है, पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने पूरी एक व्यवस्था बना रखी है कि जब प्लांट चलता है तो स्प्रिंकलर के थ्रू तमाम एक तरह से पानी का छिड़काव किया जाता है जिससे धुएं के साथ राख ना उड़े। बाकायदे उसका ट्रीटमेंट प्लांट होता है कि ट्रीटमेंट प्लांट से पॉल्यूशन को रोका जाए। लेकिन अब देखने वाली बात होगी कि अब इन फैक्ट्री में, जैसा कि हमारे स्थानीय संवाददाता बता रहे हैं, कि इन चीजों की व्यवस्था है या नहीं है। निश्चित रूप से अगर ऐसी व्यवस्थाएं होती तो कम से कम आसपास के ग्रामीण परेशान नहीं होते। अब उनका कहना है कि खेतों में फसल नहीं उग रही है, उनका कहना है पेड़ों में फल नहीं लग रहे हैं, कहना है उनके जानवरों की मौत हो जा रही है। तो जाहिर तौर पर एक बड़ी गंभीर समस्या है और उत्तर प्रदेश सरकार को या लखनऊ में बैठे अधिकारियों को एक बार इस पहलू पर भी सोचना चाहिए, इस मामले में भी विचार करना चाहिए, क्योंकि उस क्षेत्र में जहां ये फैक्ट्री लगी हुई है, उस फैक्ट्री के आसपास जो गांव है, वहां के लोगों का जीना दुश्वार हो गया। ऐसी बहुत सारी फैक्ट्रियां हैं, क्योंकि देखिए गोरखपुर में इंडस्ट्रियल एरिया है, इंडस्ट्रियल एरिया में बहुत सारी फैक्ट्रियां हैं, लेकिन ये फैक्ट्री उससे थोड़ा दूर हटके है। और इसकी जो शुरुआत हुई थी, जब उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव मुख्यमंत्री हुआ करते थे, उस दौर में इसकी शुरुआत की गई थी। और आपने अभी ग्रामीणों की बात सुनी, जैसा कि मैं सुन रहा था कि वो कह रहे थे कि यहाँ पर जबरन जमीन का अधिग्रहण किया गया। तो इस तरीके से जाहिर तौर पर इस तरह की जो इंडस्ट्रीज होती हैं उसके लिए बाकायदे पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के नियम कानून है कि कितनी परिधि में वहां पे आबादी होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। लेकिन जाहिर तौर पर ऐसे जो उद्योगपति हैं, ऐसे जो व्यवसायी हैं, इन्हीं सब चीजों से अपना जो खर्चा है वो बचा के और दिन दूने रात चौगुने जो है अमीर और अमीर होते लेकिन जा रहे बिल्कुल हैं। लेकिन लोगों की जान के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। जी आप बने रहिए मेरे साथ। हरेंद्र भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं गोरखपुर से। हरेंद्र, मामला तो बहुत गंभीर है, क्यों लापरवाही यहाँ पे की जा रही है? कई लोगों से आपने बात भी की, उन्होंने भी सामने रखा, प्रशासन क्यों आंख बंद करे बैठा है? देखिए, अगर प्रशासनिक अधिकारियों की बात की जाए तो प्रशासनिक अधिकारी उस पर कोई कार्रवाई नहीं करते हैं। खासतौर से जो गैलेंट सरिया है, टीएमटी सरिया है, इनके जो धुएं निकलते हैं अगल बगल के कई गांव को प्रभावित करते हैं। लोगों को फेफड़े की बीमारी, आंख की बीमारी और छोटे मासूम बच्चे हैं तो सांस लेने की तरह तरह की बीमारी का सामना करना पड़ता है। अभी जब जांच पड़ताल की गई है, गांव में जाकर के लोगों से बात की गई, तो कल ही की बात है कि एक बकरी पालन व्यक्ति किया था, उसको 100 बकरियां में से 40 बकरियां उस प्रदूषण के कारण मर गई हैं। खासतौर से उन्होंने अपने कैमरे पर भी कहा कि भैया क्या करें, हमारी 40 बकरियां इसके प्रदूषण से मर गई हैं, हम किससे गुहार लगाएं? हम लोग गुहार लगाते हैं तो पुलिस लाठियां भाजती है। तो खास तौर से ये जो गैलेंट सरिया फैक्ट्री है, पहले छड़ बनती थी, अब इसमें सीमेंट बनना भी शुरू हो गया है। हाँ। अब और काले धुएं, काले गर्दे उड़ने शुरू हो गए। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, इनसे जानने का प्रयास करेंगे क्या ये टीएमटी सरिया जो ये गैलेंट बन रही है, इसके धुएं से कितने आप लोग प्रभावित हैं? प्रदूषण की वजह से दिक्कत तो हो रहा है। हाँ, किस तरह की दिक्कत हो रही है? कार्बन की वजह से। हाँ, कार्बन की वजह से। हमारे साथ और लोग हैं, किस तरह की परेशानी का सामना आप लोग कर रहे हैं? कार्बन की वजह से सबको परेशानी हो रही है, प्रदूषण आ रहा है, यही सब परेशानी है सबको, पब्लिक को, सब लोग को परेशानी है। किस तरह की बीमारी अधिक होती है?
गले से लेके सब चीज बैठता है, उसमें क्या क्या नहीं वो धुएं से बैठता है। इसकी वजह से सीना भी। ठीक है हरेंद्र, मैं आपके पास आता हूं, लेकिन मनीष यहाँ पे देखिए लोग भी ये बता रहे हैं कि समस्या गंभीर है और इस तरह के जो संचालक हैं वो लोगों की जान के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, अपने मुनाफे के चक्कर में नियमों को भी ताक पे रखते हैं। तो प्रशासन भी कहीं ना कहीं आंख बंद कर रहा है और उसका खामियाजा लोगों को भुगतना पड़ रहा है। मनीष जी, आप सुन पा रहे हैं? जी, एक बार सवाल दोहराएं। हाँ, सवाल ये कि देखिए लोगों ने भी कहा कि यहाँ पे मामला बहुत गंभीर है, कई तरह की गंभीर बीमारियां लोगों को हो रही हैं, उसके बावजूद सब कुछ देखते हुए चूंकि जो संचालक है अपने मुनाफे के चक्कर में लोगों की जान के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, प्रशासन की जो जिम्मेदारी है वो नहीं निभा रहे। देखिए जाहिर तौर पर ये मामला जो है कहीं ना कहीं प्राथमिकता की है, क्योंकि ये काम जो वहाँ पे जिले में जो अफसर हैं, जिले के जो अधिकारी हैं, उनकी जिम्मेदारी है। बाकायदे एक डिपार्टमेंट है पोल्यूशन कंट्रोल, उसका एक अफसर हर जिले में तैनात होता है। लेकिन होता क्या है कि ऐसे उद्योगपति उन्हें हमेशा तमाम सुख सुविधाएं उपलब्ध कराते रहते हैं, उनके खर्चों का ध्यान देते हैं, लिहाजा वो इनकी तरफ देखने की कोशिश नहीं करते। हाँ। सिर्फ गैलेंट ही नहीं, आसपास आप देखेंगे वहाँ और एक सरिया की फैक्ट्री है, IGCL है, इंडियन ग्लाइकॉल लिमिटेड है, बड़ी वहाँ पर एक डिस्टिलरी है, उसकी भी समस्या यही है कि वहाँ से एक पूरी आमी नदी है जो है वो प्रदूषित हो चुकी है। तो ऐसा हो रहा है, खुलेआम हो रहा है। लेकिन सबसे बड़े दुर्भाग्य की बात ये है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का वो जिला है, लेकिन उस जिले में भी जो आप अफसरों की सोचिए कि अफसर इतने बड़े कलेजे वाले हैं कि उनके जिले में भी इस तरह की घटनाएं हो रही हैं, इस तरह की अंधेरगर्दी मची हुई है। बिल्कुल। लेकिन अफसर बोलने वाले नहीं है। अफसर बोलने, आज अगर हम ये समस्या उठा रहे हैं तो इसके पीछे एक मकसद भी हमारा है कि उन फैक्ट्रीज के बगल में या इस फैक्ट्री के आसपास जो 2, 4, 5, 10 गांव हैं, वहाँ के जो 1000, 2000, 5000, 10,000 लोग रह रहे हैं, जो सफर कर रहे हैं, कम से कम उनकी समस्याएं ऊपर तो पहुंचे। बिल्कुल, ऊपर पहुंचेंगे शायद तभी समाधान होगा। चूंकि योगी आदित्यनाथ की नीयत साफ है कि लोगों की समस्याओं का समाधान हो, लेकिन कई अधिकारी ऐसे हैं जिनका खामियाजा लोगों को भुगतना पड़ रहा है।